आपको हैप्पी न्यू ईयर। एक कोटेशन है, सकल गहन मनमोहक वन तरु आज हमें बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे हमने याद बहुत वो आते हैं। अभी कहाँ आराम बदा या मुक्त निमंत्रण को छलना है, मीलों हमको चलना है, मीलों हमको चलना है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कोटेशन हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन का नाम सुने हैं ना आप लोग, उनके पिताजी के द्वारा लिखा गया है। और इस कोटेशन का अर्थ होता है कि एक पथिक जब अपनी मंजिल को तय करने के लिए यात्रा करता है, तो उसके यात्रा में जब वो पैदल अपने पथ पर आगे बढ़ता है, तो पेड़ पौधे सरोवर, मतलब जहाँ पे जल का सरोवर मतलब समझते हैं ना आप लोग, तालाब, ये सब बिना कुछ बोले हुए चुपचाप उसको आमंत्रित करते हैं कि तुम मेरे पेड़ के छांव में विश्राम कर लो, तुम पानी पी करके आराम करो, क्योंकि तुम्हारे शरीर से बहुत थकान हो चुका है, तुम में बहुत पसीना आ चुका है। और वह पथिक कहता है कि यह मुक्त निमंत्रण तो छलना है, मीलों हमको चलना है। मैं अभी आराम नहीं बैठूंगा, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता हूं। और इस मंजिल को तय करने के लिए पथिक अपने पूरे शरीर के सारे दुखों को, सारे क्लेश को सहता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। उसी तरीके से आप एक विद्यार्थी हैं और आपका सफलता इस टारगेट के सफलताओं में जो बेस्ट स्कोर पता है ना आप लोग को, यहाँ पे बेस्ट स्कोर कितना है? आप लोग कौन क्लास के बच्चे हैं? 12th के। यहाँ पे 12th सबसे ज्यादा नंबर किसने लाया है? कोई बता सकता है? कोई रिकॉर्ड यहाँ का? सबसे हाईएस्ट नंबर पीछे जो पास हुए हैं बच्चे, किसी का आप जानते हैं? 402 नंबर। सभी लड़के अपने स्टडी रूम में जाइएगा और 402 का एक ड्राइंग बनाइएगा और लिखिएगा क्रॉस 402 नंबर्स। और आपके लिए जो छल है वह आपका मोबाइल है। आपका छल, आज ठंड बहुत ज्यादा है इसलिए बहुत सीट खाली है ना? ये क्या है? ये छल है। वो उसी तरह से जब पथिक के लिए वह पेड़ छल कर रहा है, एक विद्यार्थी के लिए ठंडा छलदायी है। बारिश का पानी छलदायी है। अगर कोई सफल विद्यार्थी बनना चाहता है तो वह विद्यार्थी अपने जीवन में अपने को ठंडा में जैकेट पहन करके क्लास के लिए तैयार करेगा, बारिश के समय में रेनकोट पहन करके अपने लिए क्लास को तैयार करेगा, और गर्मी में पानी का बोतल लेकर के और क्लास के लिए अपने आप को तैयार करेगा, तभी वह विद्यार्थी सफल हो सकता है। मेरा पेशा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। हम इंजीनियरिंग करने के बाद 8 संस्थाओं को ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे पहले कॉलेज पटोरी में है जिसका नाम है मिथिलांचल गौरव ITI कॉलेज। उसके बाद वहां पे एक डिस्कवरी सेंट्रल स्कूल पटोरी में स्थित है। मोहद्दीन नगर में हम 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मोहद्दीन नगर में मेरा डिस्कवरी पब्लिक स्कूल और सावित्री राम जतन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है। आपके क्षेत्र में गाजीपुर चौक पे मेरा 2 प्रोजेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पर ग्लोबल ITI कॉलेज और डिस्कवरी पब्लिक स्कूल 2 संस्थाएं हम लोग ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। आजाद कोचिंग सेंटर हम लोग पटोरी में ऑर्गेनाइज किए हुए हैं और जंदाहा में डिस्कवरी ITI कॉलेज का ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। 8 संस्थाओं का हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि आपको तकनीकी शिक्षा से जोड़ने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के आपदा को अवसर में परिवर्तित करने के लिए सभी युवाओं को कौशल पे बल की बात कही है। यानी कि भारत की जो जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, यह भारत के लिए आपदा है, परंतु भारत के आपदाओं को अवसर में परिवर्तित किया जा सकता है। और यह कैसे परिवर्तन हो सकता है? जब यहाँ के युवाओं के हाथ में स्किल होगा। यानी कि अगर आपके हाथ में स्किल होगा तो आप विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए भारत के लिए देश सेवा कर सकते हैं। यानी कि आप तकनीकी शिक्षा अगर अपनाते हैं अपने जीवन में, अगर आप इलेक्ट्रिकल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोनॉट कोई भी कोर्स करते हैं, तो उस केस में आप अपने देश में 2-3 साल एक्सपीरियंस करने के बाद पूरे विश्व को आप मेन पावर सप्लाई के रूप में भारत को 2047 तक पहुंचना है। हमारे कलाम का सपना
विकसित भारत का है और विकसित भारत 2047 जब बनेगा तो उसमें आपका कंधा लगाना आवश्यक है और वह कंधा होगा एक तकनीक युवाओं का। आपको आश्चर्य होगा कि केरल आपसे छोटा राज्य है और केरल की जो लड़कियां हैं वह सऊदी अरब के स्वास्थ्य विभाग को संभाले हुए है। आपको यहाँ से लड़कियों को हाजीपुर जाने के लिए एक स्टेपनी की जरूरत होती है, परंतु आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ केरल की लड़कियां अकेले फ्लाइट से दुबई के स्वास्थ्य सेवाओं केंद्रों में जॉब कर रही है और वो दुबई से फ्लाइट से आती है और अकेले ही जाती है। उसके साथ उसका कोई भाई नहीं है, कोई चाचा नहीं है। तो आप अपने हाथ में कौशल विकास को अपनाइए और ITI अवश्य करिए। ITI का मीन्स होता है, ITI का मतलब होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इसको हिंदी में कहते हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। इंजीनियरिंग का सबसे छोटा ब्रांच को हम लोग ITI कहते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड सबसे शॉर्ट पार्ट इंजीनियरिंग का अगर कोई है तो उसको हम लोग ITI कहते हैं। ITI करने के बाद लड़कियां क्या कर सकती है? तो बिहार सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है, आप बिजली विभाग में कई लड़कियों को आप जॉब करते हुए देखे होंगे। आप रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं, आप दिल्ली मेट्रो में जा सकते हैं, आप NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में आप प्रोडक्शन का टेक्नीशियन का जॉब कर सकते हैं, आप भेल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में जॉब कर सकते हैं, आप DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं, आप आर्मी नेवी और गुड्स गार्ड्स टेक्निकल पोस्ट पे आप जॉब कर सकते हैं। यानी कि आप सरकारी क्षेत्रों में कई जगहों पे आप ITI करके जॉब कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसके बाद है, ज्यादा नहीं लेंगे, आपका 2-3 मिनट और टाइम लेंगे। डियर स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्टर में टाटा से लेकर टिस्को तक, आपका मारुति से लेकर के और होंडा तक, ये सारी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में भी युवाओं को रोजगार देने के लिए अग्रसित है। आप अगर अच्छे से ITI का कोर्स करते हैं, जिस तरह से आप यहाँ क्लास करते हैं, बिहार में स्थिति खराब है। बिहार में लड़के ITI करने के लिए नाम तो लिखवा लेते हैं, परंतु उसको कहीं से गाइड ऐसा मिल जाता है कि वो ITI में क्लास करना नहीं चाहते हैं और वो अगर कोई विद्यार्थी अगर क्लास नहीं करेगा तो वो सर्टिफिकेट कोई भी काम का नहीं है। परंतु अगर कोई लड़का रेगुलर ITI का कोर्स पे क्लास कर ले तो वो 1 लाख रुपया से भी अधिक इस देसरी चौक पे खड़ा होकर कमा सकता है। आपको आश्चर्य होगा कि मैं इतने बड़े बात को बोल रहा हूँ। जितने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क है, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, सब में टेंडर ITI का लड़का ही भर सकता है। यानी कि उस काम को करने के लिए जितना वायरिंग का काम है, जितना प्लम्बिंग का काम है, जितना फायर का कनेक्शन है, अग्निशामक हम लोग लगाते हैं ना बड़े बड़े बिल्डिंग में, अपार्टमेंट का वर्क है, उसके बाद मोटर बाइंडिंग, जितना भी आपका किसान का पंपिंग सेट है जो अभी मोटर से आ चुका है, ट्रांसफार्मर है, और ये सारे चीजों को करके और लाखों रुपया हम लोग अपने क्षेत्र में ही कमा सकते हैं। उसको हम ITI का स्वरोजगार कहते हैं। अगर आप ITI कर लेते हैं, 2-3 साल अगर भारत की कंपनियों में जॉब करते हैं तो आपके पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही आपका पासपोर्ट बनाया जाएगा और उस पासपोर्ट से आप विदेश इंटरव्यू देकर के जा सकते हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा जुटा सकते हैं। विदेशी मुद्रा का मतलब है भारत की सेवा, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती। अगर 2047 तक पूरे भारत को विकसित करना है तो करोड़ों अरबों रुपया विदेश से भारत के मेन पावर के रूप में लाना जाना आवश्यक है। तो ITI आप कर सकते हैं। ITI इंटरमीडिएट पे भी होता है या मैट्रिक के बाद भी होता है। तो मैट्रिक के बाद अगर कोई ITI करता है तो उसे 2 विषय का परीक्षा हिंदी और इंग्लिश का देना होता है, उससे वो इंटर पास हो जाता है। आप लोग इंटर में हैं तो इंटर करके और आप लोग ITI कर सकते हैं। अब कोई आपके मन में कोई सवाल उठ रहा हो तो पूछिए। कोई सवाल? कोई सवाल है? जीके का क्वेश्चन एक पूछ लेते हैं। जीके का क्वेश्चन, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं याद हो रहा? कोई खड़ा होकर बताइए अच्छे से। इतना तो याद रखना जरूरी है ना। कोई
खड़ा होकर बता सकते हैं? इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। गलत हो गया। आराम से हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं। इसीलिए दिमाग पे बल देने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कम से कम एक कोई बात आपको याद हो जाए। याद हो गया? फिर से याद करिएगा मेरे साथ। इंडस्ट्रियल बोलिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर से बोलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। याद हो गया? फिर से बोलिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब हिंदी में बोलिएगा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। फिर से बोलिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। और आईटीआई में कोई भी लड़का अगर पढ़ने के लिए आता है तो उसको विद्यार्थी नहीं बोलते। कोई लड़की अगर नर्सिंग का कोर्स करे, पैरामेडिकल करे, अगर ये डॉक्टरेट करे और या आईटीआई करे या इंजीनियरिंग करे तो उसको क्या बोलते हैं पता है आप लोग को? क्या बोलते हैं? बोलिए। प्रशिक्षणार्थी। क्या बोलते हैं हिंदी में? और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेनी। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, और हिंदी में क्या बोलते हैं? तो आईटीआई करने वाले को विद्यार्थी नहीं प्रशिक्षणार्थी बोला जाता है। ठीक है? क्या बोला जाता है? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल। हाँ, और हिंदी में क्या बोलते हैं? आईटीआई करने से कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं बताइए? आईटीआई से डिफेंस में टेक्निकल पोस्ट। हाँ, जीडी नॉट टेक्निकल पोस्ट। बता रहे हो क्या क्या सरकारी नौकरी कहाँ कर सकते हो आईटीआई? हाथ दुखा गया यार। और कोई बताइए? हाँ बोलिए। हाँ, एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? बोलिए। कोई बात नहीं, हम लोग भी थे, आप लोग की तरह तो कोई ना कोई गाइड करने आते थे। ठीक है, तो जरूरी है कि हम अपने जूनियर को गाइड करें, है ना? एनटीपीसी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, आईटीआई करके एनटीपीसी में नौकरी हो सकता है टेक्नीशियन का, बिहार बिजली विभाग में टेक्नीशियन का। ठीक है, रेलवे में रेलवे ड्राइवर का। रेलवे का जितना भी टेक्नीशियन होता है, बॉगी मेंटेनेंस, एसी से लेकर पंखा तक, ये सारा मेंटेनेंस करता है आईटीआई पास। ठीक है, डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीआरडीओ का फुल फॉर्म आर्मी के लिए आप लोग देशभक्त है ना? आर्मी को तोप कौन देगा? आर्मी को हथियार कौन देगा? डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस। याद करिए, डिफेंस। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, डिफेंस बोलिए बोलिए। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसी तरह से डीवीसी। डीवीसी का मतलब होता है दामोदर वैली कारपोरेशन। डीवीसी एक पनबिजली बनाता है, पानी को गिराता है और उसे बिजली उत्पन्न करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो जान रहे हैं, इस सब में आप आईटीआई करके जॉब कर सकते हैं। और रास्ता है कि ग्लोबल आईटीआई को हम क्यों चुने? तो पहली बात है कि ग्लोबल आईटीआई को इसीलिए चुनना चाहिए कि प्रैक्टिकल का क्लास रेगुलर मिलेगा। और तब तक हम आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको हम जॉब तक पहुंचा नहीं देंगे। आईटीआई का मतलब 2 साल का कोर्स नहीं, आईटीआई का मतलब कितना दिन? जब तक आप सेटल नहीं हो जाए। और सेटलमेंट मतलब क्या? कोई भी तरह से प्राइवेट गवर्नमेंट जहाँ भी। और हम आपके रेगुलर टच में 8000 स्टूडेंट्स मेरे टच में, 8000
और आपको ज्यादा कुछ समझना है मेरे ITI के बारे में, तो आपको जो हम एंट्री दे रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे से सुनिए ना, आगे से इसको कवर कर लीजिए। हमारा यूट्यूब चैनल है ले जाओ डिस्कवरी पब्लिक। आप देख रहे हैं देसरी प्रखंड के टॉप कोचिंग सेंटर टारगेट कोचिंग सेंटर को, और बहुत ही बेहतरीन कोचिंग सेंटर लाजवाब। और यहाँ पे सारे बच्चे +2 के हैं जिनसे हम मिलने के लिए आए हैं ग्लोबल ITI के प्रमोशन के लिए और डिस्कवरी पब्लिक स्कूल के प्रमोशन के लिए। तो ये बच्चे अभी +2 की तैयारी कर रहे हैं और टेक्निकल एजुकेशन के लिए इन बच्चों को समझना जानना बहुत ज़रूरी, और उसी का इन्फॉर्मेशन देते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करेंगे, और ग्लोबल ITI, मिथिलांचल गौरव ITI, डिस्कवरी ITI एवं डिस्कवरी पब्लिक स्कूल के इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू।